ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साईं का नाम ले रहे होंगे और साईं का गुणगान कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके सामने अपना कोई एक्सपीरियंस तो नहीं सुनाने वाली हूँ, पर हाँ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर आपके सामने मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत हेल्प करेंगी आपको, जिन बातों ने मुझे भी बहुत हेल्प किया है जब मैं दुख में थी, जब मैं प्रॉब्लम्स में थी। आज कुछ भी बात बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप उसको मानी या ना मानी, पर वो 100% सच है। और वो ये है कि अगर आज आप साईं का नाम ले रहे हैं, साईं की पूजा कर रहे हैं, साईं का गुणगान कर रहे हैं या साईं की लीलाओं को सुन भी रहे हैं, तो वो आप सुनना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं इसलिए नहीं। साईं आपको चाहते हैं कि आप उनका नाम लें। साईं आपको चाहते हैं कि आप उनकी लीलाओं का गुणगान करें। साईं आपको चाहते हैं कि आप उनकी लीलाओं को सुने, तभी आप ये सब कर पा रहे हैं। यह आपको बात माननी पड़ेगी और ये 100% सच बात है। पहले जब मैं नई साईं से जुड़ी थी तो मैं इतना तो नहीं मानती थी, लेकिन हाँ, अब ये बात मैं पूरी तरीके से मान चुकी हूँ कि जब तक साईं नहीं चाहेंगे तब तक आप उनका पूजा तो छोड़िए, उनका नाम तक भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप आज साईं के बारे में सुन रहे हैं, साईं के बारे में बोल रहे हैं, साईं का नाम ले रहे हैं, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए, सच में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो भी संदेश डालती हूँ, बाबा मुझसे लिखवाते हैं, और संदेश के नीचे बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि बाबा मेरी इच्छाएं कब पूरी करोगे, मेरी विशेष कब पूरी करोगे। मैं आपको बताऊँ, साईं से जुड़ने का एकमात्र तरीका क्या है? साईं से जुड़ने का एकमात्र तरीका उनकी पूजा पाठ करना, उनके मंत्रों का जाप करना, वो तो सब अलग बात है। लेकिन साईं से जुड़ने का एकमात्र तरीका है उन पर विश्वास रखना। पता है, जब मैं नई साईं से जुड़ी थी ना, तो जब भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो मैं एकदम विचलित हो जाती थी कि बाबा आप हो, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब आप हो ही नहीं। इसका मतलब लोग जो आपके बारे में इतना सब कुछ बोलते हैं सब झूठ है। आप दूसरों की मदद करते हो, आप मेरी मदद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और एक दिन क्या हुआ, इतनी बड़ी मुसीबत मेरी लाइफ में आई कि मैं पागल हो गई। मुझे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म, साईं बाबा कुछ नहीं है, साईं बाबा सुनते नहीं हैं, सब मैंने ऐसा मान लिया। फिर बाबा ने मुझे बोला सब कुछ मेरे चरणों में छोड़ दे और उसके बारे में सोचना भी मत। और क्योंकि मैं सब तरीके से सब चीज़ कर चुकी थी, कुछ भी और नहीं बचा था, कोई भी रास्ता नहीं बचा था, मैंने साईं बाबा के चरणों में छोड़ दिया और मैंने कहा भैया ये ज़िंदगी आपने दी है, ये सब कुछ आपका है, आपको जो करना है करो। और मैंने सोचना छोड़ दिया उसके बारे में। और गेस व्हाट, बाबा ने उस चीज़ को पूरा ठीक किया। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि जब मैं पूरी तरीके से बाबा के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देती हूँ ना, तो वो चीज़ फिर अपने आप ठीक हो जाती है। आप भी ऐसा ही कीजिए। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका परिवार, हम मोस्टली क्या करते हैं, साईं से बस ये मांगते हैं कि साईं मेरे परिवार की सारी सुख, जो भी दुख है साईं मेरे परिवार का, वो मुझे मिल जाए, पर मेरे परिवार को कुछ ना हो। हम ये कहते हैं ना, हमारे ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन जैसे ही हमारे परिवार के ऊपर कुछ मुसीबत आ जाती है ना, हम पागल हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे बाबा तो है ही नहीं, हमारे परिवार को, मेरे माता पिता को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई बहनों को क्यों इतना दुख दर्द देते हैं बाबा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बेशक ही वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार का मेंबर है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हैं, हमारा मोह माया है, उनके साथ हमारा कुछ संबंध है, रिश्ता है, पर उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं ये हमें नहीं पता। क्या आपको पता है कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं? नहीं। क्या आपको पता है आपके माता पिता ने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं? नहीं। तो आज अगर वो कुछ दुख झेल रहे हैं ना, सो दैट इज़ बिकॉज कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे और उनको वो झेलना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ बहुत सारी माएँ हैं जो कि उनके बच्चों की तबीयत खराब रहती है, ये रहता है, ये सब कुछ पिछले जन्मों का कर्म है जो हमें भोगना ही पड़ेगा।
लेकिन हाँ, ये कर्मों का भोग आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर आप साईं का नाम लेंगे। बच्चों की कोई बीमारी है, बच्चों का विभूति घोल के पिलाइए, साईं 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 नाम का जप कीजिए। मैं आपको लिख कर देती हूँ 99% जो भी दुख है वो बाबा अपने ऊपर ले लेंगे, और सिर्फ 1% झेलना पड़ेगा, जो कि झेलना ही पड़ेगा, उसके लिए आप बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, 99% बाबा अपने ऊपर ले लेंगे। अगर आपके ऊपर कोई पहाड़ गिरने वाला होगा, अगर आपके बच्चों के ऊपर, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई पहाड़ गिरने वाला होगा ना, बाबा उस पहाड़ को रोके, एक छोटा सा शायद कंकड़ डाल दे आपके रास्ते में, लेकिन वो पहाड़ को रोक देंगे। ये है साईं नाम की शक्ति। साईं नाम का जप कीजिए। आपको पता है, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, मुझे साईं का पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता। मैं बाबा को रोज़ भोग नहीं लगा पाती। लेकिन हाँ, जब भी मुसीबत में हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं पता है क्या करती हूँ? साईं 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 साईं, बस यही करती हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ, और सब छोड़ देती हूँ बाबा पे। ये धन दौलत, ज़मीन जायदाद, माँ बाप, बच्चे, ये आप अपने मत कहो, ये सब साईं का दिया हुआ है। साईं ने सब कुछ दिया है आपको। माँ बाप, बच्चे कुछ आपके नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारी, ये सब आप मेरा करना छोड़ दो। ये सब साईं का दिया है। जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पति हैं, जो आपके माता पिता हैं, सब साईं की देन है। साईं है असली माँ बाप। तो साईं देखेंगे ना, अगर उन्होंने आपको ये सब दिया है तो साईं को देखने दो ना। बाबा मुझे हमेशा पता है एक ही बात कहते हैं, तो अपना कर्तव्य कर बच्ची, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मैंने एक बार बाबा से प्रश्न किया, मैं क्योंकि जानवरों से बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने एक बार बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, ये जो जानवर रास्ते में बैठे रहते हैं, ना उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, ना कुछ होता है, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? आप तो कहते हैं ना कि आपको जीव जंतु बहुत प्यारे हैं, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते हैं? फिर इसका मतलब आप हो ही नहीं। तो पापा ने कहा कि तुझे पता है वो इतना दुख दर्द क्यों झेलते हैं? वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा बाबा, अगर मेरे पास कल को कोई जानवर आता है जो कि बहुत बुरी हालत में है, तो क्या मैं उसकी मदद ना करूं? ये बोल के कि अरे छोड़ना यार, वो तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। तो बाबा ने कहा नहीं, तुझे अपना कर्तव्य करना है। अगर तेरे पास कोई भी ऐसा इंसान, जानवर, पशु पक्षी जो भी आता है, अगर मदद चाहता है, तो तुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तेरा कर्तव्य क्या है कि तू उसकी मदद करे और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तू ये कर्मों के फलों के चक्कर में मत पड़, वो मेरा काम है, तू बस अपना कर्तव्य कर। उस दिन से फिर मैंने वही फॉलो करना शुरू कर दिया है। मेरी लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं पता क्या करती हूँ, पहले अपना 100%, अपना 100% देती हूँ। हर तरफ से कोशिश करती हूँ कि कुछ रास्ता निकल आए, कुछ हो जाए। लेकिन जब लास्ट में कुछ नहीं होता ना, फिर तो बस बाबा ही सब कुछ है, ब्रह्मांड नायक है वो, उन पे छोड़ देती हूँ। तो बस मैं आज आपको यही बोलना चाहती थी कि अपने आप को भाग्यवान मानिए। मैं जानती हूँ बहुत से लोग बोलते हैं कि बाबा तो हमें कभी चमत्कार नहीं दिखाते, बाबा कभी मुझसे मिलने नहीं आते, इसका मतलब दूसरों को बाबा एक्सपीरियंसेस देते हैं पर मुझे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बाबा ने मुझे भक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया। अरे आप साईं मात्र का नाम ले रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी प्रूफ है कि बाबा ने आपको एज अ डिवोटी, एज अ भक्त स्वीकार किया है। क्योंकि अरबों खरबों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ ही लोग साईं का नाम ले पाते हैं, और वो कुछ लोग वही